गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 मई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ऑप्शंस दिए गए हैं वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो यहाँ बात आई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी तथा इसके न्यू चीफ विद्यावती बने हैं तथा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यहाँ बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल हानोई में है तथा वहाँ की करेंसी वियतनामी डोंग है तथा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर गुयेन जुआन फुक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं मार्कोस ट्रायोज, सुमन गवानी, केपी कामत। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्कोस ट्रायोज। तो यह बात आई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी तथा इसकी हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है तथा वहाँ के प्रेसिडेंट मार्कोस ट्रायोज हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिकल ने कब तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2021। ओला इलेक्ट्रिक ने एक स्कूटर कंपनी इटर्गो कंपनी को अधिग्रहण किया है तथा इसके अधिग्रहण करने के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह बात आई है ओला की। तो ओला के बारे में जान लेते हैं। तो ओला की स्थापना 2010 में हुई थी तथा उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा वहाँ के प्रेजेंट सीईओ भावेश अग्रवाल हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। कर्नाटका राज्य सरकार ने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है। तो यहाँ बात आई है कर्नाटका की। कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं तथा वहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं जापान, अफ्रीका, चीन, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह बात आई है चीन की। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है तथा वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है तथा वहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोरोना वायरस की बढ़ती संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधीन में लिया है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है तथा फीस भी निर्धारित किया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना संकट के बीच हाल ही में विश्व की तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग। कोरोना संकट की बीच मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक ने हाल ही में लिब्रा नाम की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है तथा उसकी स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग है तथा हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 250 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर,
या 400 मिलियन डॉलर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन डॉलर। तो यह बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, मतलब एडीबी की। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर मनीला है तथा इसका प्रेसिडेंट मत्सुंगु अस्कवा है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर मास्क न लगाने या फिर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो यह बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं तथा वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मुस्तफा हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ऑप्शंस दिए गए हैं लेखक, पत्रकार, गायक, अभिनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखक। मुस्तफा हुसैन उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आप इस वीडियो के करंट अफेयर्स क्विज रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके क्विज बना सकते हैं तथा ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।